ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायण नाम निर्मलं स्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्। श्रीरामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यज्जत्कर्म करोमि तत्तखिलं शंभो तवाराधनम्। श्रीमन्नारायण समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परंपरा। आनंदमय आत्मस्वरूप परमपिता परमेश्वरंकर दिव्य अमर संतान विभिन्न नाम रूप रे विराजमान करिथिबा आपण माननको वासुदेव सर्वम ये न्याय रे सप्रेम प्रणाम। प्रातस्मरणीय परम आराध्य सद्गुरु महाराज जहाँकर अहेतु की कृपा को पाथेय करी ये सत्संग कार्यक्रम चली से गुरु महाराजंकर श्री चरणारविंदे समर्पित है ये सेवक बारंबार प्रणाम जणे आज सत्संग रे आम प्रवेश करुचे। गत थर मिलन प्रसंग आम शुणुले भक्त भगवान मिलन प्रसंग एवं ता उपरे अनेक आलोचना पर्यालोचना विशेष करी अवध विदेहर मिलन प्रसंग भी देखुले। भारतंकर विचार भारतंकर चिंतन भारतंकर चरित्र समस्त को प्रभावित करी। भगवान श्री रघुनाथ स्व मुहरे कहले ये तीन भुवन रे मोर जिते भक्त अछंती भक्त भरतंग सहित किए तुलनीय नुहंती। भरत स्वतंत्र आपण माने कथा जानती। चातक केवल वर्षा जल को अपेक्षा करे ये चातकर निष्ठा किंतु राजहंस क्षीर नीर को अलग कर दिए जल मिश्रित दुग्धरु दुग्ध एवं क्षीर को अलग कर दिए। या कौन कहवा या कहवा राजहंसर विवेक नित्यानित्य विवेक बोली जहाँ को ब्रह्मसूत्र ग्रंथ रे कहा जाई अछि अधिकार प्रसंग रे नित्यानित्य विवेक तेणु यार विवेक बोली बोध करवा आम किंतु भरतंकर भाव को जिते देखुचे भरतंक चरित्र जिते आम अवगाहन करुचे भरतंकर कौन बुझा श्री रघुनाथंकर प्रेम भरत को ठाकुर चाहि रही। ये मिलन प्रसंग जिते प्रकार वर्णना कले मध्य गोस्वामी जी कहते से जगार पहुँची हेब ना। तेबे मिलन परे परे
ବିରହତା। ये ବିରହତା କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ବିରହରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁରି ହେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନରେ ଡୁବିକିରି ରହିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧନା, ଏଇ ସାଧନାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନା ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବୀୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ। ତେଣୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିରହରେ ବ୍ରଜରେ ରହୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ବ୍ରଜଠାରୁ ମଥୁରାର ଦୂର ବେଶୀ ନଥିଲା। ଆପଣମାନେ କହିବେ ଯେ ତ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ସକାଳେ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା କଥା, ସବୁଦିନ ଦେଖିବା କଥା। ନା, ବିରହତାରେ ଅଭାବ ନଥାଏ। ବିରହତା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧନା। ଗୋପୀମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ଭରତଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତୁରତା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଦେଖିବାର ତୃଷା ମେଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ମୋର ଏ ସ୍ଥିତି, ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ଏତେ ଯେ ଇଏ ବନ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପିଣୀ ଭୟଙ୍କର ବିଛାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହନ୍ତି। ଯେ ନାହିଁ ନିରାଖେ ମାଗ ସାପେ ନିବିଛି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବି? ଏମାନଙ୍କୁ ତାମସିକ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଚୋଟ ମାରିବ, ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଘାତ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅପୂର୍ବ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାମସିକତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଏଇଭଳି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁ କିଏ ହେଇପାରିବେ? ମୁଁ ବି ତିନି ଭୁବନରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନି। ଆପଣ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ଏକ ସେବକ ମାତ୍ର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ସେହି ସାଧନ ମୋତେ କହନ୍ତୁ। ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରାମଚରିତ ମାନସରେ। ଏହି ସାଧନା ଭରତ 5 ଦିନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ଅତ୍ରି ମହାମୁନିଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କାମଦଗିରିକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କର। ଭୟେ କାମଦଗିରି ରାମ ପ୍ରସାଦ। ଭଗବାନ କଣ୍ଟା ଲଟା ପଥର ଅରଣ୍ୟ ପଥ, ଏ ଅରଣ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭରତର ପାଦରେ ଯଦି କଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ଏଇ ବେଦନା ନେଇକରି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦରେ କଣ୍ଟା ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି ପଥର ବାଜି ଯାଇଥିବ, କେଉଁଠି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସିଥିବେ। ଏଇ ଭାବନା ଯେମିତି ଭରତ ଭିତରେ ନ ଆସିବ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହେଲା। ଅତ୍ରିଙ୍କର ସଙ୍ଗ ମିଳିଲା। ଅତ୍ରିଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କେଉଁଠି ବସିଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଆଖି ବୁଜିକିରି ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଅତ୍ରି 3 ଗୁଣରୁ ଅତୀତ ଯାହାଙ୍କର ବିଚାର ଭାବନା। ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ବିଷୟର ବେଦ ନିସ୍ତ୍ରିଗୁଣ୍ୟ ଭବାର୍ଜୁନ। ଅତ୍ରିଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ 5 ଦିନ ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
चित्रकूटर स्थल मानू तन्न तन्न करी देखिले भरत याकू चिंतन रे आणु याकू भाभी भाभी 14 वर्षर जीवन काटिबे प्रति मुहूर्त विभु स्मरण करिवे। विचार करंतु सत्य जुगरे एक तीर्थ कूप भाव से थिला कालक्रम से तीर्थ लुप्त हो जाइथिला। अत्रि कहले भरत यही कूप रे तीर्थ जल को स्थापन कर प्रियतम प्रभु को यही स्थान अभिषेक करे अयोध्या पर्यंत नबार जो विचार करते भरत से समस्त तीर्थ जल को यही कूपर स्थापन करागला एवं यही कूप भरत कूप है। पूर्वर आम आलोचना करें यही संत महात्मा महापुरुष माने स्वयं तीर्थ एवं तीर्थ मान को पवित्रीकरण करती प्रसंग आम आगुरी शुणीचे। 5 दिन पर भरत चित्रकूट प्रदक्षिण करी प्रभु पाखक फेरिले। प्रभु जेते प्रकार बोध करेले हे भरत तमे मोर जीवन तमे मोर सर्वस्व। भरतंकर मनबोध हैला नहीं। अलीअल शिशु जमती तार माँ को चाही थाए भरत से ही प्रभु को चाही प्रभु को छड़ा और किसी देखा जाऊ नहीं। प्रभु कहिले भरत कौन सी प्रकार सेवक जीए ता स्वामीर आज्ञावह हुए। तमे मोर सेवक मु तमर स्वामी यह ही विधि निर्दिष्ट। तमर विरह मते बंचा हम मोर विच्छेद मोर अभाव तमे मध्य जीवन धारण करने को हम। 4 भाई व्रत पालन करुचे मो साथी लक्ष्मण तम साथी शत्रुघ्न। सूर्यंकर तेज कमी जाई पारे चंद्रंकर रश्मि हुए तो चंद्र रश्मिहीन हो पारती। पृथ्वी को समुद्र माड़ी आसीपे बेलाभूमि अतिक्रम करी किंतु राम निज शपथ रु केबे ओहरिब नहीं भरत एवं ये व्रतरे मु रहिबी तमे मते साहाय्य करियो नहीं। छोट भाईर प्रशंसा विशेष भाग में मु करूनी जेतु गुरु गुरुजन मानकर उपस्थिति ये रही किंतु जेते प्रकार प्रशंसा कले मध्य जेते प्रकार तमर महिमा गान कले मध्य ता उणा हो जीवो। तमे मोर प्रिय भाई तमे मोर हृदय तमर हृदय रे मो नित्य निवास करे तम स्मरण मु सब बेले करे। एक कथा आरंभ आलोचना करिचे। जगत रामंकर भजन करुची भगवान श्री रघुनाथ भरतंकर भजन करुचंदी। जग जप राम राम जप देही भरत सरीस को राम सनेही। आज से समय आसब मूल वाल्मीकि रामायण एठी कहउचंती जे भरत आनिथिबा पादुकारे प्रभु पाद स्पर्श करेले। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहउचंती भरतंक पे भगवानंकर एक आवेश अवतार प्रवेश अवतार है। पादुकारे प्रभु प्रवेश करिवे। अति अनुग्रह करी कृपा करने को जाई प्रियतम प्रभु भरतन को पादुका प्रदान करिवे। जो पर्यंत पादुका प्रदान करिना से पर्यंत भरत स्थिर ही ना। जेतेबेले प्रभु पादुका देवे
ए पादुका को जिते मस्तक धारण करेंगे सेतिकी बेले भरत बोध करेंगे जब भगवान जिते कहते हे भरत तमें जहाँ इच्छा कर मुझे करनेबी तमें मोर सेवक मु तुम प्रभु किंतु सेवक सेव्यर मन जानी सेवा करे सेव्य को सेवक उल्लंघन करे ना एक कथा बोध है भरत को यही कथा तो अनेक प्रवाचक कहती भगवती माँ सीता को प्रभु कहले कहले भरत साथी जीव अयोध्या को माँ कहले प्रभु आपणकर व्रत मु व्रती होती आपण जोटी मुझे कहले ना तमें तुमको देख उद्भव स्थिति संहारकारिणी क्लेशहारिणी उद्भव आ स्थिति भरतन संगे चल विचार करंतु तो भगवान ताको लेकरी भरत जीवे से ही पादुकार मस्तक लगे अनुज्ञा भिक्षा पूर्वक एक सेवक एक भृत्य भाव अयोध्या को देखिए अयोध्यार सेवा करिवे अयोध्या को राममय देखिए ये जो प्रसंग रामायण रे हमको पचरा जाउची समस्त तो कहले भरत आसिले भरत गले ना भगवान यही कथा कहले अस विचारी सब सोच बिहाई पालहु अवधि भरि जाई एटी भगवान कहीदेले अयोध्या मोर पालन करिवो मूल वाल्मीकि रामायण को देखिए भगवान श्री रघुनाथ कहले भरत मोर माँ कैकेयी महारानी मोर पिता चक्रवर्ती महाराज दशरथ उभय बसी जो निर्णय नहीं गले से तमें रहिबो जनपद रे मु रहिबी अरण्य रे तमर एठू अयोध्या यात्रा पर मोर यात्रा हम दंडकारण्य को मु वनवासी जीवन पूर्वक वनर सुरक्षा करी तमें जनपदर सुरक्षा मुखिया हब मुखिया किए मुखिया हूँ मुख ए मुख कौन करे खान पान सब एकुटिया करे किंतु स्वार्थपर नुह समग्र शरीर को पालन करे मुखिया खान पान तो एकुटिया करे किंतु समग्र शरीर पालन करे विवेक पूर्वक विचार करंत ये उपदेश भगवान भरत को दौरान गत सत्संग आम शुणुले भरत केवल कांदुचंती भगवान श्री रघुनाथ जिते प्रकार चेष्टा करुचंती भरत कहते प्रभु मो जीवन तो कांदिबा को हैला मते कांदी कांदी जीवन जीवा को हम आपण विरह विच्छेद या सह्य करिकी मु बंचिबा को हम आज भगवान श्री रघुनाथ को देखा तन मन बचन उमग अनुरागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा धीर धुरंधर धीरज त्यागा तन शरीर कंपिया को लगिला प्रभुर अथय गले ठाकुर रणरंग धीर मन अस्थिर हो गला वचन कौन से कहते जानी पारु ना
केवल भरत 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 हवाक लगिले प्रिय भाई को जाबुड़ी की धरिले एवं आखिरु अश्रुपात हैला। संभाली हैला नहीं। सेठी जो माने थिले विदेह पलटि गले। देवता माने बड़ दुख प्रकाश कले। प्रभु आमर कार्य संपादन करने पाई अरण्यवासी होइचंती एवं प्रभुंकर अवस्था को देखी समस्ते निर्वेद ही गले। बात्सल्यमयी माँ तार अबोध शिशु को चाहिला भलिया प्रियतम प्रभु भरतम को देखुचंती। ये अद्भुत प्रसंग भगवान ताको नहीं भरत जीवे यही कथा को नहीं जीवे प्रभु। ये 14 वर्षर मापदंड आपण मते देइचंती। पालहु अवध अवधि भरी जाई। ये जो अवधि होची समय अवध होची अयोध्या। ये अयोध्या रे 14 वर्ष पई मते सेवक रहिबा को हबो। ये प्रभुंकर निर्देश है मो उपरे किंतु मु सेवक मात्र 14 वर्षरु एक दिन भी मु बंची पारिबी नाही। प्रत्येक दिन को भरत गणिमे प्रत्येक घंटा को से जगिबे प्रत्येक मुहूर्त रे राम 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 ये विरह चिंतन रे डुबिकी रहिबे। से सन्त शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज कौन कहले आज प्रियतम प्रभुंक ठारू भक्त भरत एवं तांको सांगरे आस्थिबा माँ माने गुरुजन माने जनक महाराज विदेहवासी अवधवासी आज समस्त रु भगवान जेतले विदाय दौरान माँ मान को मुंडिया मार्चंती गुरु गुरु माँ को प्रणाम करचंती किंतु विशेष भाव रे भरत मातु पद बंदी प्रभो कैकेयी महाराणी को प्रणाम करी प्रभु विदा की मागुचंती। मूल वाल्मीकि रामायण को देखिए प्रियतम प्रभु भरत और शत्रुघ्न को धरिकी रखिचंती। माँ भगवती सीतांगर पाखरे कहउचंती आमर आशीर्वाद तो ऊपर अच्छी सीतारामंकर आशीर्वाद अभय हस्त तमर मस्तक रही पिले कैकेयी माँ को ठीक रे पालन करिवो। प्रभु जानुले एठू जीवा परे जदि यह न हुए पिलाटी मोर राग द्वेषर शिकार हो। बड़ विचित्र ये प्रसंग समस्त को विदा की दौरान प्रभु आखि लुहरे छल छल हो जाउची। विशेषकर भरत आड़ को चाहूँगी भरत मस्तक पादुका को धारण करी प्रियतम प्रभु को प्रदक्षिण करुछंती। भरत और शत्रुघ्न लक्ष्मण को भेटुचंती। माँ भगवती जगत जननी सीतांकर पादरज को मस्तक लगौचंती। ये विदा की पर्व आरंभ है। रामचरितमानस रे गोस्वामी जो भली भाव रे ये प्रसंग को उपस्थापन करिसंती जेते जेते दिन या प्रवचन कले भी ये सरीब नहीं। ये युद्ध रहित कांड प्रथम दिन आम आलोचना करिछे। आमे सेतेबेले युद्ध रहित हवा जेतेबेले राम केंद्रिक ही अंतर्मुखी हो जावा। आम मन जेतेबेले अंतर्मुखी हम हृदय रे राम चिंतन करिवो राम कीर्तन करिवो ए शरीर भजन शरीर
ये शरीर साधन शरीर, ये केवल साधन करने आमको भगवान ये आम प्रति एक स्वतंत्र आशीर्वाद एवं ये भगवान देय देवता भजन मंदिर दुर्लभ नर कलेवर। जदि भजन हेलानी, जदि चिंतन हेलानी, जदि अंतर्मुखी साधन हेलानी, गुरु महाराज कहले महती विनष्टि, ये ऋषि मानकर वाक्य। ये जीवन आत्मकेन्द्रिक हम, ईश्वर केन्द्रिक हम। मु आत्मा ए परिचय नहीं करी मु बंचीबी। दुर्लभता तो आकु कह जाए मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। अयोध्या कांड ये जो नामकरण है यार सार्थकता केन्द्र बिंदु होचंदी भरत महाराज एवं भक्त भगवानंकर जो संपर्क, जड़े प्रभु जड़े आश्रित, जड़े प्रभु जड़े भक्त। आमे अनेक समय कहू प्रभु आपण मो मनटा नहीं जातु, किए किए बहुत जगह कही मनटा दवाई आम राजी अच्छे। अरे मनर मूले जगत, मनटा जदि देदब जगत समाप्ति हो राजी हम। अनेक न जाणिक कही दिखती आ तमेव माता च पिता तमेव आम सबुदिन कहू। ये कौ मैंने कही था अर्थार्थी माने कही था। बापा हेले देबे, माँ हेले देबे, भाई हेले देबे, बंधु हेले देबे। आमे नबारे एते मजबूत अच्छु जहा देले भी नहीं जीवु। आमे बोध करि परिबु नाही जे एटा मो काम रे आसीबो कि नाही। जदि मो काम रे न आसीबो मो पुओ नातिंगर काम रे आसीबो बोली मनीष नहीं जीवो। मनीष पाखरे ए गुणटा प्रबल अछि, संग्रह वृत्ति। संग्रह वृत्ति भजन सिद्धि कराए ना, आध्यात्मिक मार्ग रे ऊपर को जीवा को दिए ना। एवं ये संग्रह भितरे भितरे आमर घंटी बाजी जाए। से भरत चरित्र आमको शिक्षा दौरान भगवत चिंतन रे बंचिवा, भगवत स्मरण रे बंचिवा, भगवान होकर रहिबा। तेबे प्रसंग आग को देखिबा। जनक महाराज प्रियतम प्रभुंकर ये जनक महाराज प्रति बहुत आदर सहित पिता सांगरे पिता बोली संबोधन करी अयोध्यार दायित्व बुझापी कहले। तेणु जनक महाराज जाइछन्ति तुलसी रामायण अनुसार ये जीवे 4 दिन रहिबे अयोध्या रे। समस्त देखा रखा करिकरी सी जनकपुरी विदाय नहीं कि जीवे। ये जो प्रसंग भितर आम देखिले अवध विदेहर केवल मिलन हेलानी, ये अलग हो नहीं। अवध विदेह एकाठे बर्तमान अयोध्या पर्यंत गति करेंगे। भरतर केयरटेकर भरतर सुविधा देखिए, किंतु भरत कौन देखिए। गोस्वामी जी लिखिले ते पुरा भरत बसई बिनुरागा चंचरीक जिमी चंपक बागा। चंपा बन रे भ्रमर रहिला बलिया भरत अयोध्या रे रहिले। आपण माने जानती चंपा बन रे जदि भ्रमर प्रवेश करी जाए, चंपा फूल भ्रमर को आकर्षित करे ना। भ्रमर चंपा फूल प्रति आकर्षित हुए ना। चंपा बन रे भ्रमर रहे। एका समयर साधक संत शिरोमणि तुलसीदास जी महाराज एवं कृष्ण भक्त महान कृष्ण भक्त एवं साधक
सूरदास जी महाराज एक समयर पाखापाखि बयस भी बंचिंट। तुलसीदास जी महाराज जीवन चरित्र आम देखिले 126 वर्षर जीवन से जीचंती। सूरदास 125 वर्ष। ये कृष्ण भक्त को सी राम भक्त। कृष्ण भक्त सूरदास तुलसीदास कहले आपणकर ग्रंथ तो मंत्र ग्रंथ, किंतु आपणकर जो चौपाई को सजैकी रखिछंती से चौपाई मानक भितर गोटे चौपाई मते प्रभावित करे। तेईपुर बसई भरत बिनुरागा चंचरीक जिमी चंपक बागा। सूरदास जी महाराज भ्रमर गीत लिखिछंती। भ्रमर गीतर व्याख्याकार जन्मांध अद्भुत महापुरुष। पचारे यहाँ टी तम भाषार मत बुझेदब। तुलसीदास जी महाराज कहले कौन कहले कहले चंपक बरनी राधिका भ्रमर श्याम के दास निज माता समुझी करी न जाए चंपक पास। आपण माने से दृष्टांत शुणिले। वर्तमान भरत को देखंतु संपूर्ण अयोध्या को रघुनाथमय राममय देखिले। जीवन जीले तपस्वीर जीवन। तपस्यार कसटी पथर निजको कषिबा लगिले। एभली अद्भुत तपस्या देखि साधु संत ऋषि मानक हृदय विगलित हो गला। लखन राम सिया कानन बसई भरत भवनो बसी तपतनु कसई। नंदीग्राम रे पर्णकुटीर निर्माण करी प्रियतम प्रभुंकर पादुका को सिंहासन उपरे बसई सबुबले सही मस्तक लगई अनुज्ञा भिक्षा करी एक सेवक एक भृत्य एक दासानुदास भाव अयोध्यार देखा रखा कले। आपण मैंने बोध करुवे अयोध्यार देखा रखाटा ये कौन करें, किंतु मूल वाल्मीकि रामायण को देखिए कौशल नगरी जहा थिला 10 गुण तार ऐश्वर्य को समृद्ध करी प्रियतम प्रभु को समर्पण करिसंती 14 वर्ष परे। अद्भुत प्रसंग। जो प्रसंग चर को अचर अचर को चर करने कथा बोले आम बहुत थर शुणी सारे। जो चरित्र प्रियतम प्रभु को द्रवीभूत कर जो चरित्र द्वारा प्रभु एते मात्रा रे आकर्षित होती भक्त तार भक्ति द्वारा प्रभु को आकर्षण करे। से महान चरित्र जे अयोध्या एक तपस्वी भाव दिनचर्चा करुछंती प्रियतम प्रभुंकर उपस्थिति को प्रति मुहूर्त अनुभव करी तांकर विरह तांकर जो तीव्र विरह प्रति मुहूर्त से ही प्रभुर स्मरण चिंतन दिन राति को समान करी 14 वर्ष बीतेबे। से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तांकर रामचरितमानस प्रसंग रे कहले यदि भरत अवतरित हो न थांते ए राम प्रेम ए राम निष्ठा को जगत आस्पदन करि पारि न थांता। प्रियतम प्रभु जेतेबेले चाहंती जेतिकी मात्रा चाहंती से सेतिकी भक्त पाखे जणे बनती। पूर्ण मात्रा रे प्रभु को किए जानी पारंती नहीं, किंतु भरत कर हृदय सीतारामंकर आवास भरतंकर प्राण भरतंकर मन भरतंकर शरीर
राममय राम चेतना रे राम चिंतन रे जोटा आम कहचे राम कॉन्शियसनेस भरत डुबिकी रही मशगुल होकर रही हजि जाइछन्ति देह मन भावना किछि नाही केवल राम मो प्रभु केतेबेले आसीबे कौन करुथबे जो चरित्र को से देखिले चित्रकूटरे काले भरत मन दुख हो काले किछि कष्ट हो क्लेश पहुँची जीव भगवान सतर्क रहिले कामदगिरी करदेले एबे मध्य भक्त माने साधक माने कामदगिरी को परिक्रमा करुछन्ति जो परिक्रमा भरत तार शुभारंभ करथिले ये परिक्रमा पद्धति एबे आमे वृंदावन रे भी देखू गिरिराजंकर प्रदक्षिण वृंदावन प्रदक्षिण ये कथा आमे भी देखू ब्रज 84 कोशर प्रदक्षिण ये भरत यार शुभारंभ करथिले तृतीय जुगरे एवं चित्रकूट को पावन करदेले चित्रकूटर प्रत्येक स्थिति को अनुध्यान कले एवं ताकू चिंतन रे आनी जीवन बितेबे भगवान से कही प्रभु जेतिकी आपण खाद्य मते देइचंती ये 14 दिन खाद्य आउ ए गोटे दिन भी से आगू को जीव नाही सेठी शरीर समाप्ति हो मु तो आपण को कही मोर चक्षु जेते देखिले भी से कहूनी मु देखीदेली मो हृदय कहूनी मो हृदय भरी प्रभु को भेटिली यही अभाव नहीं कि मु जाऊँगी ए चिंतन भितर रही 14 वर्ष अवधि मत जीमा को हम जेहेतु आपण निर्देश देदेले पितांकर जहा निर्देश तमे पालिब शत्रुघ्न सहित मु पालिबी लक्ष्मण और सीता सहित तम अयोध्या रे रही पालिब मु अरण्य रे रही पालिबी हे भरत एबे भी खेल पड़िया रे खेल चली राम भरतर खेल समाप्ति हब नाही ए खेल पड़िया रे जेते दिन पर्यंत ए खेल चली तमे जीतु थव तुमको जितेकरी मु आनंद पाउथबी मु हारिकरी आनंद नौथबी ये भक्त भगवान कर जो विचित्र लीलार कथा ए कथा को गोस्वामी जी स्पष्ट भाव आम सामने उपस्थापन करछन्ते सिया राम प्रेम ये जो सीतारामंगर प्रेम ये जो अमृत ये पूर्णानंद को प्राप्त करेव एतिरे अल्प नाही एतिरे कम नाही ये प्रेम परिपूर्ण प्रेम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को गोस्वामी जी कहले भरत जन्म न होइथिले यही कथा लोक जानी न थांते मुनि माने कौन पाइले ऋषि माने कौन पाइले ना मुनि मन गम यमनियम समादम मुनि मन अगम जो माने घर द्वार छाड़िले मौन हो गले संसार प्रति बैरागी जीवन जीले से माने मध्य ठीक ठीक भाव यम नियम सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य आस्तेय अपरिग्रह शौच संतोष तापस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियम सम जम कंट्रोल ऑफ द सेंसेस दम कंट्रोल ऑफ द माइंड सम मन संयम इंद्रिय निग्रह इंद्रिय को दमन
ये जो विषम व्रत मुनिमान गम जम नियम समादम विषम व्रत आचरत को किए सेमती धुरंधर भरतक भली या को आचरण करिवो ये संपूर्ण एथिरे डुबिकी रहिले गोस्वामी जी कहले भरत चरित करिने भरत चरित्र को नियम करी जो माने सादर सहित श्रवण करती जे सादर सुनहि कौन हम ताको सिया राम पद पे मो अवसी होई भवरस बिरती भरत चरित्र को जो मैंने अवगाहन करेंगे एटी जो मैंने डुबकी लगेबे नित्य निरंतर भरत चरित्र को जो मैंने श्रवण करेंगे कौन हम तांको सिया राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरती भवरस संसार विषय प्रपंच जो मान को भल लगे यार संग्रह रे दिन राति लगी था समय न थाए से माने या को लेस प्रकार बुझीपारे ना बोध करें ना आ थरे जदि ए भितर किए प्रवेश कर जाए ताको भवरसर विरति हो मन भवरस संसार जो विषय रस ताको कौन सी प्रकार प्रभावित करि परिबो नाही हार मानिजीव से भली ए चरित्र भितर आम ये प्रवेश करें मूलरू आम आलोचना करथिले ए कांड आरंभ रु शेष पर्यंत केवल फल आपण माने जानिचंती रामचरितमानस बालकांड रे गोस्वामी यही कथा आम सामने उपस्थापन करिचंती जिते प्रकार साधन जिते प्रकार आध्यात्म विद्या र विचार रही सबु फूल केवल गछरे फूल फुटिले गछ पूर्णांग हबनी फूल सहित फल हब जेते साधन सबु फूल एवं ए अयोध्या कांड रे ये जो भरतंकर सानिध्य सत्संग कलिजुग रे ये हूँ फल आउ सबु फूल तेणु आमको फल प्राप्ति होती आरंभ होता श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी वरनऊ रघुवर विमल जसो जोदायक फलचारी आपण माने अयोध्या कांड प्रवेश ही फल प्राप्त करथिले श्री गुरुंकर वंदना एथिपे गोस्वामी करथिले जो चरित्र अवर्णनीय चरित्र ताको वर्णना करबा पाई मते सामर्थ्य प्रदान करंतु मोर चक्षुरे आपणकर पदरजक को मु लगौची मते चरित्र देखा जाऊ बोध हो जाऊ जोटा बोध करी हब नाही जोटा को जेते प्रकार बुझेले बुझेई हब नाही जा को जेते प्रकार जानिले जानी हब नाही ए भली एक चरित्र ए चरित्र रे अल्प समय पे आमे अवगाहन कले एवं एक कथा को बोध करबा पाई जो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस रे भरत चरित्र को लेखिबा पाई पूर्वर संकल्प करथिले सेथिपे जो माने देखिबे स्वामी जी महाराज लेखा से प्रथमे अयोध्या कांड उपरे स्पर्श करिसंती ये गो स्पर्शकातर प्रसंग जे शुणिब ता भितर राम भक्ति जागी उठिब से जे ही थाओ से तो गोस्वामी उदाहरण देदेले जे बिछा जे सर्पिणी फणा उठेला मात्र चोट मारिब से चोट मारी पारुनी
कि तार डंक को गेंजी पारुनी चाही रहुछि ए भगवान को देखिकिरी ये भगवान जो ये सुंदरतार पटांतर नहीं। आज प्रभु वनवासी होकर अच्छा गोस्वामी जी लिखिदेले अयोध्या कांडरे प्रियतम प्रभु जिते विदा की देदेले भरत को रोकी पारे निजको आखिर धार धार लुह बोईवाक लगला निजको बुझेवाई जाई लक्ष्मण और सीता को पाखरे बसाई प्रियतम प्रभु से भरतर चरित्र को कहवा आरंभ कले से कथा को स्मरण कले गुरु महाराज को स्मरण कले अवध विदेहर मिलन प्रसंग को देखिले स्मरण करेले सबूर केन्द्र रे भरत जिमिति भक्तटी ता प्रभु को हृदय धारण करी मस्तक पादुका धारण करी सीताराम 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 भगवान श्री रघुनाथ मध्य तार भक्तर चिंता कौन पे पादुका देले पादुका नहीं कि भरत संतुष्ट हेले चित्रकूट को प्रदक्षिण करी मनबोध है नहीं जेते प्रकार भगवान बुझेले भरतंकर मन बुझिला नहीं ये केमती बोध होगला आपण ये आम विचार करवा जे भगवान को पादुका नहीं करी भरत जाई नहांती भगवान को नहीं करी गले भगवान को पाखु यही कथा भी नहीं करी गले 14 वर्ष परे मु अयोध्या निश्चय फेरिबी तुलसी रामायण अनुसार चक्रवर्ती राजा दशरथ 2टा बर कैकेयी को देथिले कैकेयी प्रथम बर रे भरतंग राज्याभिषेक मागिथिले द्वितीय बर रे प्रियतम प्रभु को 14 वर्ष वनवासी विचार करंतु तो जदि तापस वेश पूर्वक धारण पूर्वक जने सन्यासी जीवन जीव से अयोध्या को कहीं फेर अयोध्यार रास्ता तो सबुदिन कैकेयी बंद कर देथिले किंतु चक्रवर्ती राजा दशरथ ये द्वितीय बर को स्वीकृति प्रदान करि नथिले यही कथा कही बर दूसर असमंजस मागा किंतु भगवान श्री रघुनाथ कैकेयींकर विचार को भल भाव अनुध्यान करी जेहेतु सर्वज्ञ समस्तंकर हृदय प्रभु सेतिपई कही कौशल्या माँ पाखे पिता दीन मोहि कानन राजू बण राज्यर पिता मोर अभिषेक करदेले माँ जदि बण राज्यर अभिषेक हो गला एक सन्यासी एक तपस्वी जीवन जीवा पे निर्देश कर दिगला से तपस्वी राम अयोध्या फेरिबे तो अयोध्या फेरिबार रास्ता जो बंद थिला से रास्ता खोलीगला भगवान निज मुहरे कहीदेले अयोध्या को पालन करिबू पालन करिबू पालहु अवध अवधि भरी जाई ये जो शब्द प्रयोग करिचंदी गोस्वामी जी ये जो शब्द भरतन को यही विश्वास जगैदेला जे मो प्रभु निश्चय आसीवे याद आवेगा प्रभु को कभी ना कभी भक्त पावेगा प्रभु को कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो भरत ये विश्वास को जमे गले मो प्रभु निश्चय फेरिबे मो प्रभु निश्चय फेरिबे मोर प्रभु ये भावना भरतंकर विचारधारा चिंताधारा को आध्यात्मिक साधना दिगरे एभली इंधन जोगेला दिन राति को समान करी केवल तपस्या तपस्या करी लगिले चिंतन स्मरण ध्यानस्थ ही रहिले राममय हो गले भरत 14 वर्षर साधना ये जो तपस्यार कसटी पत्थर ऊपर निज को कषिबा को लगिले नित्य निरंतर
केवल राम केवल प्रभु सीताराम सीताराम भगवान से दिन कहते ना कहीं पादुका देले अरे भरत गंगारे गाधेलु सीताराम पाद प्रयागरे गाधेलु सीताराम चरण रति मोरे जोठी जा कलु केवल मोर पाद को देखिलु केवल मोर पाद वंदना कलु तेणु तते पादुका देलेनी पादुका साथी प्रभु गले भरत को जदि सेतिकी मिली न था आत्म संतुष्टि फेरी न थांते मूल वाल्मीकि रामायण को देखो कुश पकई बसी गले कहले एटी प्राण छाड़देवी विसर्जन करदेवी मु बंचा चाहूनी भगवान कहले भरत मत इतने दुख देबु तो जेतिकी मो ऊपर जंत्रणा होची मु ताको सह्य करि पारुनी तू मोर बोल करे मो कथा मान तू मो सामने प्राण छाड़ी देबु मरिबा पर्यंत व्रत नेबी बोली कहले आध्यात्म रामायण को देखिबा आध्यात्म रामायण रे वशिष्ठ भरतंक कान रे कहले ये नारायण जहा कहूँ मानी जा मु गुरु मानी तू मोर शिष्य तू मानी जा अरे मानी जीवा हूँ प्रभु को मानी जीवा हृदय सहित ग्रहण करि नवा ये हूँ जीवन रे सर्वस्व भरत ये आध्यात्म रामायण विचार वाल्मीकि रामायण स्पष्ट भाव या कहले जो कथा मुझे कहूली किंतु तुलसी रामायण एथिरे स्वतंत्र ये आध्यात्म रामायण वाल्मीकि रामायण को कौन सी प्रकार ये किछि मात्रा स्थान देइचंती किंतु पूर्ण मात्रा रे तुलसीदास निजस्व ये केवल खोला मैदान जोटे भक्त एवं भगवान ये भीतर आउ किए पशि पारबनी किए पशि पार नहीं समस्त कहले राम भरत मिलाप क्या मिसी ना प्रभु समस्त कहले भरत चित्रकूट गमन किए चित्रकूट जाएनी भरत साथी किंतु गोटे चरित्र जो चरित्र को समस्ते आम चाह रहीचे गोस्वामी जी कहते ये गोटे चरित्र को जदि आम जीवन रे भल पाइबा या शुणा या गायन करवा ताले आमे मध्य सेही फलर अधिकारी हवा जो फल कथा अनेक प्रकार आम शुणीचे आज अयोध्या कांडर अंतिम प्रसंग तो हम ना ये अयोध्या माने युद्ध रहित कांड जोटे मन अंतर्मुखी जोटे अंतर्मुखी मन रे राम सेटे मन बहिर्मुखी हम काहूँ बहिर्मुखी मन विषय मुख रही जाए वस्तु केन्द्रिक ही जाए सेटे ईश्वर भाव रहे ना तेणु अयोध्या कांड को ये प्रसंग बहुल कांड गोस्वामी जी 326 दोहा या पर रखिछन्ति एवं प्रत्येक दोहा को जदि आलोचना करा जाए ताले आम पहुँची पारिबा नहीं कौन सी प्रकार तेणु आज बाध्यबाधकता भितर आम देखिले एक चरित्र जो चरित्र प्रभु को कंधे देला जो चरित्र प्रभु भरत को देखिया मात्रे परा तांको धनु पड़ीगला आम शुणी सरब पड़ीगला उत्तरीय खसीगला कौन पे उत्तरीय चाहिला नहीं मु भरत और राम मझिरे रहीजी उत्तरीय भी बाहर को आसीगला जोठी जड़ माने चेतन ही उठिले उत्तरीय कहला मु कहीं एमती अभागा है मझिरे रहीजी मु अलगा ले राम भरत मिलन प्रसंग को देखी विचार करंतु जोटे पत्थर माने तरली जाइछन्ते प्रसंग आम शुणीचे जोटे जीवजंतु समस्ते कांदिबा को आरंभ कले प्रियतम प्रभुंकर जेतोले अश्रुपात हला प्रभु निज को संभाली पारले नहीं
ତାଙ୍କର ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୋହଜାତ ହେଲା, ସତେ କି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ କିଏ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଧନ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମରେ ମହାନିଧି, ମହାଧନ। ଆଜି ଭରତଙ୍କୁ ସେ ମହାଧନ, ମହାନିଧି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ବିଦାକି ନେଇକରି ଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ବୋଧ କଲେ ମୋର ସର୍ବସ୍ୱ ଚାଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଭରତଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ଭରତଙ୍କ ଚେତନାରେ ଏତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି, ସମଗ୍ର ବନ ପ୍ରଦେଶ, ଜୀବ ଜନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମଠୁ କିଛି ସବୁ ହଜିଯାଇଛି। ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୋକରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଗଲେ। ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ କେମିତି? ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ରସ। ମା ଭଗବତୀ, ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ରୂପା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ବି କିଏ ରହିଛନ୍ତି? ନା ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ଆଜି ଏକ ତ୍ୟାଗ, ବୈରାଗ୍ୟ, ଏକ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ପ୍ରଭୁ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିପତି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ଆସନ ହଲୁଛି ରାବଣର ପ୍ରଭାବରୁ, ଅସୁରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ, ଆଜି ସେହି ପଦକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ବସି ଅଭୟ ହସ୍ତ ଟେକିକିରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅଭୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରବଚନ ଆଗରୁ। ଆଜିର ପ୍ରବଚନରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ଭାବକୁ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ ଏବଂ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରରେ ରହିଲେ, ବିଚାର କଲେ। ଏଇଠୁ ସମ୍ବାଦ ବଢ଼ିଯିବ, ଏଇଠୁ ପର୍ଣ୍ଣକୁଟୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆସିବା ବଢ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ମୁହଁରୁ ଚିତ୍ରକୂଟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଚିତ୍ରକୂଟ ତ୍ୟାଗ କରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ମୁଖରେ ହେବେ। ଅରଣ୍ୟ ଲୀଳା ଆସିବ ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟା କାଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା। ଭରତ ଚରିତ କରିନେ ମୁଁ ତୁଳସୀ ଯେ ସାଦର ସୁନହି, ସିୟ ରାମ ପଦ ପ୍ରେମ ଅବଶ୍ୟ ହୋଇ ଭବରସ ବିରତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଆମର ଭବରସର ବିରତି ହେଇଯାଉ? ଆମେ ଚାହୁଁନେ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଗବତ ଭଜନ କରିବୁ, ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସମର୍ପିତ ହେବୁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିବ, ମୋ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିବ, ମୋର ବେପାର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେବ, ମୁଁ ସଂସାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ? ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାଥିରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ କି? ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥାକୁ କହେ। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିବେ ଗିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଗିଭ୍, ଆମେ କହିବୁ ଟେକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍। ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ? ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିବେ ଗେଟ୍ ଅପ୍ ଏଟ୍ 4 AM, ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରଥମ ଉପଦେଶ। ଆମେ ଉଠିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ। ନା ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ, ନା ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ ହେବ। ପ୍ରାତ କାଲ କେ ଉଠି ରଘୁନାଥ, ମାତୁ ପିତୁ ଗୁରୁ ନା ବହି ମାଥା। ଆମେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ପିତା ମାତା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ପଦ ବନ୍ଦନା କରିବା। ଭଗବାନ ଯୁବକ ସମୟରେ ବନବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୁବକ ସମୟ ଉଚ୍ଛୃଙ୍ଖଳିତ ସମୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବଳବାନ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛନ୍ତି।
गोटे सज फूल आमे ताकू आनिकी भगवान को समर्पित करवा। हाँ सांध्यकालीन जीवन कि जीवन किए किए कहीदे हाँ म ए कौन बयस हो 60 वर्ष पर सीना भक्ति करू। भागवत रे छोटिया पिलाटीए प्रहलाद महाराज कहले बालके मोर बोलो कर बेलू गोविंद सुमर। गुरु महाराज बारंबार कहले दैट सॉर्ट्स ऑफ टुमारो मे नेवर कम, देयरफॉर दिस इज योर ड्यूटी, योर फॉरमोस्ट ड्यूटी, देयरफॉर डू इट नाउ, डू नॉट पोस्टपोन। काली पे अपेक्षा करनी, सही काली केबे किए देखी नाही, डू इट नाउ। आज यही मुहूर्त रे मु दिव्य जीवन जापन करी अर्थ आई विल लिव द लाइफ गॉड ओरिएंटेड लाइफ। आत्मकेन्द्रिक ईश्वर केन्द्रिक जीवन आमे जीवा। आमे अंतर्मुखी होवाई चिंता करिवा, ध्यान अभ्यास करिवा। ध्यान अभ्यास केमिति हबो? भगवत कथा को गुरु केन्द्रिक इष्ट केन्द्रिक कथा को बहुमात्रा रे श्रवण करिवा, ताकू जेतेबेले चिंतन को आनिमा, स्मरण को आनिमा, या हमको धीरे धीरे से ध्यान आड़ को नब। चिंतन द्वारा शास्त्र शुणीदे गुरुंकर मुहर बहुत कथा जानिले तो ज्ञान हम, विज्ञान हम नहीं। जेतेबेले ता ध्यान रे रूपांतरित हम सेतेबेले द डायरेक्ट नॉलेज ये सेतिकी बेले बारंबार चिंतन द्वारा स्मरण द्वारा ये प्राप्ति हम। ये अवस्था से गोस्वामी जी कहले सिया राम पद प्रेम, सीतारामंकर चरणार बिंदरे अभय प्रीति। जो कथा को सबु समय रे भरत तांको जीवन रे गोटिए लक्ष्य करथिले, सीताराम चरण दर्शन, सीताराम चरण रे समर्पित हवा। सीताराम चरण बिना मो जीवन निरर्थक। ये हैला अयोध्या कांडर साधन भागर ये हूँ संदेश। जो संदेश नहींकि आमे जीवा गुरु महाराज पाखे समर्पित हवा, बारंबार प्रार्थना करवा प्रभु मते अंतर्मुखी करे दियो। आमे मन दबाटी मन देदेले संसार नाही, मनर मूले ये जगत संपूर्ण जगत ईश्वरंकर। ये संसार रे मोर बोली किछि नाही। कौन अच्छी जे देदबा आम पाखे कौन अच्छी? ये शरीर तो आमर नाही। ये शरीर जदि आमर आम कंट्रोल रहता आम तो कहूँ तू सब तू फिटफाट हो युवक हो बुढ़ा मोटे हेबिनी। आपण विचार करम तो इट इज ए पासिंग फेज, इट विल पास हेवे, इट विल फेड हेवे। ये फेड हो पूर्वर प्रभुंकर हो अच्छी, प्रभुंक पाखे समर्पित हो अच्छी। मो जीवन प्रवाह आत्मकेन्द्रिक ईश्वर केन्द्रिक हो। से भरत चरित्र सर्वत भाव में मत प्रभावित करू। मुझे चिंतन रे बंचे ए विचार को आपण मान सामने उपस्थापन करी ए सेवक गुरु महाराज पाखे बारंबार कृतज्ञता ज्ञापन पूर्वक तांको पाखे समर्पित है वाणी को विराम करुची। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।